एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 5 बजे हुए हैं। तो हमेशा की तरह मैं अपने रूटीन में 5 बजे से ही उठ गई हूँ और जितने भी जो भी घर के काम है ना वो जल्दी ही ख़त्म कर लूँगी। और वैसे भी सुबह जितनी जल्दी उठ जाओ ना, सारे काम आराम से हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैं भी उठ गई थी और उठते ही मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए मेरे लिए, जो मैं रोज़ लेती हूँ गर्म पानी। और पानी रखने के बाद यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब मैं रख दूँगी बाहर बालकनी में। जो एक दो बर्तन कल रात के थे मिल्क जिसमें मैं गर्म की थी हल्दी वाला, तो बस वही बर्तन थे, उन सभी को मैंने रख दिया बाहर। और दरवाज़ा मैंने खोल दिया है क्योंकि इस टाइम पे सुबह सुबह बाहर का जो मौसम है ना वो बड़ा सुहाना सा है। मतलब हल्की हल्की सी ठंडक है तो बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की ठंडक। और वैसे भी सुबह उठ करके घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो तो बाहर की जो नेचुरल हवाएं हैं, नेचुरल से ठंडक है ना, वो घर पे आती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो उठते सबसे पहले मैं दरवाजे खोल देती हूँ, सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, पर्दे वगैरह हटा देती हूँ, तो जो बाहर की ठंडक है वो घर में आने लगती है। इसके बाद ही फिर मैं घर के अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारा काम किचन का हो चुका है और फिर मैं सबसे पहले अपना पानी वगैरह पीने के बाद ब्रश वगैरह करके फिर लग गई हूँ घर की सफाई में। वही अपना झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर लूँगी जल्दी से। तो पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है और घर के अभी बाकी लोग सो रहे हैं, दोनों रूम में, बाहर वाले रूम में और अंदर वाले में, दोनों में सब लोग सो रहे हैं। तो उधर मैंने लाइट जला करके और अपना काम जो है वो कर लिया है और वापस से मैंने लाइट बंद कर दी है। और बस अकेले ही अपना जितना भी घर का काम है जो भी है सब कुछ मैं ख़त्म कर लूँगी। तो देखिए सारा काम करते करते और अब यहाँ पे 6 बज चुके हैं और बाहर उजाला भी हो चुका है। और अब तो जल्दी ही उजाला हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो जल्दी ही, मतलब और भी जल्दी, लगभग 5:30 बजे ही उजाला होने लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बर्तनों को सेट कर रही थी, सबसे लास्ट वाला काम मेरा यही बचा था। और जब तक मैंने रख दिया था पानी इधर गर्म हो रहा था और मैंने सोचा मैं बर्तन वगैरह सेट करके और फिर चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा जितना भी काम है वो हो चुका था। इतने में फिर हस्बैंड उठ गए थे और फिर बोले चलो चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। और मैं ना सुबह सुबह डेली ही जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि हस्बैंड नहीं उठेंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर वो उठ गए और बोले चलो चलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैं लगभग 7 बजे नाश्ता बनाती हूँ और अभी इस टाइम पे 6 बजे थे। तो फिर मैंने वही पानी को बंद कर दिया था। बर्तन सेट करने के बाद फिर मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे और लगभग आधे घंटे के बाद फिर मैं आ गई थी। और आने के बाद फिर मैंने अपना जो भी नाश्ते का काम है वो शुरू कर दिया था। सब्ज़ी मैं रात में नहीं काटी थी, तो बस पहले मैंने सब्ज़ी काटी थी पत्ता गोभी की और फिर सब्ज़ी जो है चढ़ा दी है। और फिर इधर मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रूट भी काट लेते हैं, सबको भी नाश्ते में दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो ये जो फ्रूट्स है ना ये आया है गांव से आया है, सासू माँ लेकर के आई हैं। तो ये ख़रीदा हुआ नहीं है, ये हमारे घर का है, जो घर में पेड़ लगा हुआ है उसी का ये है फ्रूट है। और इसमें है पपीता और अमरूद। तो अमरूद तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अमरूद। और सबसे ज़्यादा मेरे घर में जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मीठा भी है और इसी टाइप का जो थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा रहता है ना, कुरकुरा सा अमरूद, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो वही सासू माँ लेकर के आई हैं। और ये जो पपीता आप देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा मीठा है कि क्या बताऊँ। मतलब घर के पेड़ की तो बात ही अलग होती है। कोई अगर सब्ज़ी है या फिर कोई भी फ्रूट है, अगर घर पे लगा हुआ है ना तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी मिठास ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा अब इसको मैं काट देती हूँ, वरना ये फिर ख़राब ना हो जाए कहीं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, ज़्यादा गल सा गया था। तो इसको मैंने काट दिया है और अभी सब लोग उठ भी गए थे, सबका ब्रश वगैरह हो गया था, तो एक साथ ही मैंने काट करके रख दिया है और अब सभी को मैं दे दूँगी। इसके बाद फिर हस्बैंड चले गए हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है और अन्य उठी हैं लेट से। तो बस यहाँ पे उनका ब्रश वगैरह चल रहा है और किचन का जितना भी काम था, नाश्ता वगैरह, मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। और सारा काम ख़त्म करके ही फिर मैं आ गई हूँ घर के और बाकी काम करने के लिए। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह तो हो चुकी थी, बस ये गेहूँ है जिसको मुझे आज धुलना है और ये इतना ही रखा हुआ था, लगभग आधी बोरी था।
तो इसको मैं धुल लेती हूँ अब इस बार। और इसके बाद गेहूँ वाला धुलने का जो काम है ना, वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसको मैं धुल करके और फटाफट से छत पे डाल दूँ ताकि ये शाम तक में सूख जाए। और गेहूँ वगैरह धुलना होता है ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मतलब छत में ले जाना होता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि आज धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए। और धूप तो बहुत तेज़ हो रखी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको अभी धुल देती हूँ तो ये ताकि शाम तक में सूख जाए। तो गेहूँ मेरा धुल चुका है और फिर मैं छत पे ले आई हूँ और अब इसको फैला देती हूँ। और बहुत पतला पूरे में फैला दूँगी तो इस शाम तक में आराम से सूख जाएगा। और बीच बीच में फिर मैं आती रहती हूँ देखने के लिए। और देखने के लिए इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ कबूतर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कबूतर नहीं तो ख़त्म कर देते हैं, बहुत कम हो जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे गेहूँ डाल करके और चली गई और फिर मैं पूरा दिन नहीं आई ना, तो यहाँ पे जितना भी गेहूँ था फिर सूखने के बाद बहुत कम हुआ था। तो उसमें पता चल रहा था कि कबूतर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ खा गए हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, बीच बीच में मुझे देखने आना पड़ता है। तो गेहूँ वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में वापस से। मेरा सारा काम हो चुका है और अभी लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम था। तो चलिए देख लेते हैं गरम मसाला बनाने की प्रोसेस। यहाँ पे मैं गरम मसाला बनाने वाली हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है धनिया और काली मिर्च, बड़ी इलायची और जीरा है और है लौंग। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच सारी चीज़ें ली हैं। मैं ग्राम में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन लगभग ये सारी चीज़ें 3 से 4 चम्मच के आसपास हैं। और जो धनिया है ना, खड़ा धनिया, वो मैंने 1 पाव के लगभग लिया है, 250 ग्राम। और 2 चम्मच हरी इलायची है और एक दालचीनी का स्टिक था, वो है छोटा सा, और है तेज पत्ता। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। यहाँ पे सरसों का तेल ही लेना है, तो तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच ही लिया है मैंने और उसको गर्म करके और फिर इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। और धनिया डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, लगभग 2 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने एक एक करके सारे मसाले, जितने भी खड़े मसाले मैंने लिए थे ना, वो सारे मसाले एक एक करके मैंने इसमें डाल दिए हैं और सभी को धीमी आंच पे ही रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और याद रहे इसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बहुत हल्का सा ही। इतने सारे मसाले मैंने लिए हैं और इसके लिए मैंने 1 चम्मच सरसों के तेल का ही यूज़ किया है। बस इसको धीमी आंच 10 से 15 मिनट भून लेना है और बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बहुत हल्का सा। इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना, इसके बाद फिर गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इसको मैंने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और ये जब तक ठंडा होगा, और इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेज पत्ता। और अब इसमें ऑयल नहीं डालना है, सूखी कढ़ाई में ही तेज पत्ता को गरम कर लेंगे ताकि जो तेज पत्ता है ना, ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ही भून लेंगे और हाथ से ऐसे दबा करके देख लेंगे कि ये कुरकुरा हो गया या नहीं। और जब ये कुरकुरा सा हो जाएगा तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता को भी गरम कर लिया है और अब देखेंगे ये थोड़ा सा कुरकुरा हो गया है। तो इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसी प्लेट में। और ये गरम मसाला मैं घर में डेली जो सब्ज़ी बनती है उस पर ऐड करती हूँ, मतलब ये मैं घर पे बना करके ही रखती हूँ। और कोई भी सब्ज़ी हो, आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें अगर आप ये 1 चम्मच ऐड कर देते हो ना, तो घर का मसाला है, घर का बना हुआ, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, जितने भी खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद हो ज़्यादा, क्योंकि गरम मसाले तो बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर सारे मसाले जो हैं ठंडे हो गए थे, 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो बारीक मैंने पीस लिया है थोड़ा थोड़ा करके। और पीसने के बाद सारे मसाले को मैंने छलनी से छान लिया है, जिससे मैं आटा छानती हूँ, वो वाली छलनी से। तो इस तरीके से ये अच्छे से बारीक हो चुका है, एक जैसे हो गया है। और ऊपर जो छलनी में बचा हुआ था उसको मैंने फिर से दोबारा मिक्सी में घुमा दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से बारीक पीस चुका है। और फिर मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए, हल्का लाइट हो जाए।
वैसे मैंने नहीं मिलाया है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर इसमें हल्दी का यूज़ करेंगे ही। तो देखिए ये सारे मसाले मैंने बना कर के रख लिए हैं और अब ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो लगभग एक महीना या 1.5 महीने तक ये चल जाएगा और मैं हो गई हूँ फ्री। तो मसाले का काम हो चुका था, उसके बाद लंच वगैरह हुआ और फिर लंच के बाद अभी शाम का टाइम है। तो आज है महाशिवरात्रि और हमारे यहाँ पर अभी किसी का मतलब व्रत नहीं है। ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं आज के दिन, लेकिन मेरे यहाँ किसी का नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि मैं कुछ बना देती हूँ, भले ही किसी का व्रत नहीं है लेकिन कुछ बना देती हूँ। तो मीठा खाने का किसी का भी मन नहीं था और नमक वाली चीज़ें अगर बनाओ तो सभी को पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भिगो दी थी दोपहर में मूंग की दाल और आज मैं मूंग की दाल के पकौड़े ही बनाऊँगी। मूंग दाल के पकौड़े सबको बहुत पसंद है, इस वजह से मूंग दाल के पकौड़े ही मैं बना रही हूँ। तो दाल को मैंने धुल लिया था और धुल करके और उसको रख दिया था जाली वाले बर्तन में, तो उसका पानी निकल गया है। इसके बाद मैंने उसको पीस लिया है बिना पानी डाले, क्योंकि ये जो मूंग की दाल होती है ना, ये बहुत जल्दी ही गीली हो जाती है। तो दाल मेरी पीस चुकी थी, इसमें मैंने हल्दी और जो मैंने अभी मसाला रेडी किया था ना 2 चम्मच वो मसाला और नमक मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हींग ऐड किया है 1 चुटकी के लगभग। और इसके बाद यहाँ पर लौकी मेरे आई हुई थी, तो लौकी को छील करके मैंने कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद फिर इस लौकी को इसमें ऐड कर देंगे। तो पानी मैंने निकाल करके अलग कर दिया है, इस पकौड़े वाले बैटर में नहीं डाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। हाथों से अच्छे से दबा करके मैंने डाला है लौकी को और फिर इसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब इसके पकौड़े बना लेंगे। और साइड में मैंने इधर रख दिया था टमाटर भुनने के लिए पहले ही, तो टमाटर भी जो है वो भुन चुके थे और उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो टमाटर को भुनने के बाद उसको मैंने छील लिया था और छीलने के बाद उसका जो है सारा उसको मैं पीस लूँगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक और मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन उसमें मिला दी थी। बस हरा धनिया नहीं था आज मेरे पास, लेकिन टमाटर की चटनी कैसे भी बनाओ बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा तो पकौड़े के साथ में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और चटनी भी बना करके मैंने रख ली है। तो बस शिवरात्रि स्पेशल आज बनाया था मैंने मूंग दाल के पकौड़े, वो भी लौकी को ऐड करके उसमें कद्दूकस करके। और अगर हम लौकी ऐड नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ मूंग दाल के ही पकौड़े बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं और हम जब इसमें लौकी वगैरह ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मुलायम से बनते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सारे पकौड़े बन चुके हैं और अभी ना थोड़ा देर से ही हो गया था टाइम, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, तो अब सबको मैं दे दूँगी और शायद अब सबका ये डिनर भी हो जाएगा, क्योंकि जब देर से होता है ना तो फिर किसी का कुछ खाना वगैरह खाने का मन नहीं होता। तो लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े बन करके तैयार हो चुके हैं, साथ में है तीखी तीखी टमाटर की चटनी और यही है आज का शिवरात्रि स्पेशल मूंग दाल के पकौड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये गर्मा गर्म पकौड़े सभी को सर्व कर देते हैं और अब घर के और भी जो बाकी छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा लूँगी। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।